क्या आपको भी हेवी साइज़ ब्लाउज़ बनाने में दिक्कत आती है? लाख कोशिश करने के बाद भी कोई न कोई गड़बड़ हो जाती है और फिटिंग में गड़बड़ी आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है उसमें पफ स्लीव्स बनाने में। कपड़ा कितना ज़्यादा लें, कितना कम लें, ये समझ में ही नहीं आता। तो आज मैं आपको बहुत ही ईज़ी तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसे बनाने का तरीका बताने वाली हूँ और वो भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ। बैक हुक बनाएंगे हम इसे, बैक में वी टाइप सा डिज़ाइन देंगे और बहुत ही फिनिशिंग के साथ उसकी हुक पट्टी, आई पट्टी लगाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका माँ टेलर्स चैनल पर। मैं कोमल और आज मैं इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग करने वाली हूँ और बहुत ही इजी तरीके से। इसकी कटिंग की वीडियो आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और वीडियो एंड होने के बाद वह एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगी, तो आप ज़रूर से देख लें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। इसका मेजरमेंट भी मैं स्क्रीन पर दे देती हूँ, आप देख करके नोट कर लीजिए कि हमें किस साइड से इस ब्लाउज़ को स्टिच करना है, जो कि कटिंग की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले बैक पार्ट को मैंने क्या किया है, जो कि हमारा मेन फैब्रिक है उसके फ्रंट साइड में रख करके नीचे कमर की साइड में उसकी सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद उसके गले को इस तरीके से सेविंग पिन से अटैच कर लेना है, ताकि जब हम गले की साइड में सिलाई लगाएं ना तो हमारा झोल नहीं आ जाए। ठीक है, तो मैंने सेविंग पिन से अटैच कर लिया है और उसके बाद हम इस तरीके से इसे हाथों से इस तरीके से गोल घुमाते हुए हम इसे सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे यहाँ पर हमें वी नेक टाइप से देना है, तो जहाँ पर हमारा वी नेक का कट्स है वहाँ पर से इस तरीके से हमें मोड़ लेना है। वहाँ पर कोई गोलाई हमें नहीं देनी है नीचे में, वहाँ से डायरेक्टली हमें इस तरीके से मोड़ लेना है और सेंटर के पार्ट को इस तरीके से हमें कट कर लेना है। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो आप तक पहुंच जाए। उसके बाद गले में इस तरीके से कट कर लेंगे, फिर हम अपने हाथों से इस तरीके से इसे पलट लेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैंने इसे पलट लिया है और देख लीजिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये जो मतलब कपड़ा है वो स्टिच हो चुका है, बैक पार्ट हमारा। और गले की फिनिशिंग से सिलाई करने के लिए, क्योंकि हम यह गला बिना बुकरम का बना रहे हैं, तो हमें इसे अच्छी तरीके से हाथों से प्रेस करके इस तरीके से हमें एक बारीक वाली सिलाई यहाँ पर लगानी होगी। कुछ इस तरीके से आप कपड़े को हाथों से इस तरीके से सेट कर लें, बहुत ही अच्छी तरीके से। कपड़े में झोल नहीं आना चाहिए और ना ही कोई खिंचाव रहना चाहिए। और इस तरीके से आप गले के साइड में इस तरीके से आप एक सिलाई लगा लें। उसके बाद सिलाई को बड़ा कर ले, थोड़ा बड़ा कर ले, मतलब छोटा बड़ा होता है ना 3, 4, 5 साइज़ का, तो आप सबसे लास्ट वाला 5 साइज़ को 5 साइज़ पे कर लें और इस तरीके से हमें अस्तर में इसे अटैच कर लेना है। बिल्कुल एक साइड हमारा अटैच हो चुका है और अब इसी तरीके से हम इसे दूसरे साइड भी हम कमर के साइड सिलाई लगाते हुए हम ऊपर साइड भी इसे अटैच कर लेंगे और बचे हुए एक्स्ट्रा कपड़े को फिर हम इस तरीके से कट कर लेंगे और हटा लेंगे, इसे कट कर लेंगे। एक साइड मैंने कट कर लिया है और दूसरी साइड भी हम इसे इस तरीके से कट कर लेंगे और बैक पार्ट में हमारा ये बहुत ही अच्छी तरीके से अस्तर अटैच हो चुका है, मेन फैब्रिक अटैच हो चुका है, सिलाई भी हमारी पूरी तरीके से अंदर जा चुकी है। तो अब बारी आई है इसमें हमें टक्स लगाने की। जो हमने टक्स का निशान दिया था ना कटिंग करने के टाइम, वो हमारा अंदर साइड चला गया है और जो कि मुझे ज़रा सा दिख रहा था, तो मैंने वहाँ पर दोबारा से निशान लगा दिया है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4 इंच लंबा था ये और 4 इंच चौड़ाई पे ये टक्स का निशान था। और फिर मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और टैप करके हम इसे दूसरी साइड भी कर लेंगे। और बस उसके बाद हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरीके से अटैच कर लेना है दोनों टक्स के साइड में, ताकि हम जब टक्स लगाएं ना तो हम मतलब हमारा जो मेन फैब्रिक है वो बाहर की ओर छूट ना जाए, इसलिए यह सिलाई लगानी बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। तो आप भी इस तरीके से करिएगा तो आपकी जो भी आप टक्स लगाएंगे वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ कपड़ा उसमें अटैच हो जाएगा। तो टक्स हमारा लग गया है। अब गले की को बहुत ही अच्छा मतलब कि रॉयल लुक देने के लिए मैंने इस तरीके से रेडीमेड लेस का यूज़ किया है, जो कि मैंने ऑनलाइन मीशो से मंगाई थी। अगर आपको इस टाइप की लेस चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी।
फिर इस तरीके से मैंने ब्लाउज़ का जो बॉर्डर है उसी का बिल्कुल मैचिंग का ये लेस है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था ब्लाउज़ पे। मैं इसी लेस को जो है फ्रंट साइड में भी इसी लेस को यूज़ करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही प्यारी इसमें डिज़ाइनिंग है। आप देख रहे हैं किस तरीके से तिकोना जैसा बना हुआ है और फिर इसमें सितारे भी लगे हुए हैं। और यह लेस जो है गर्दन में थोड़ी चुभने का जो चांस होता है, गर्दन में चुभती है, तो मैं इसे कैसे लगा रही हूँ, आप ध्यान से देख सकते हैं। एक काले कलर की पाइपिंग बनती हुई जा रही है, मैं इसे कपड़े की ओर करते हुए लगा रही हूँ। थोड़ा सा भी लेस को ऐसा नहीं रखना है कि हमारी स्किन पर टच हो, ठीक है, टच होगा तभी ना चुभेगा, तो ये टच ही नहीं होगा। हमें इस तरीके से इस लेस को अटैच करना है। आप देख लीजिए कितनी अच्छी तरीके से ब्लैक कलर का जो है पाइपिंग जैसा गले में निकल के आ चुका है। अब ये बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया था, तो क्योंकि ये जो है बैक हुक का बनने वाला है, तो मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड करके बहुत ही बराबर से और सेंटर से कट कर लिया है। अब बारी आई हमारी इसमें हुक पट्टी लगाने की, ठीक है, हुक पट्टी और आई पट्टी लगानी है हमें। तो मैंने गले के साइड में से जो कपड़ा बचा था उसे मैंने ले लिया है, अस्तर वाला कपड़ा, और इस तरीके से हमने जो सिलाई की थी, जो हमारा बैक पार्ट था ना, उसके एक साइड में ऊपर की साइड में मैंने इसे रख लिया है और खड़ी सिलाई लगा ली। और इस तरीके से हमें फोल्ड करना है, देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। और फिर इसे हम पूरी तरीके से अंदर की साइड में पलट लेंगे, ठीक है। ये फोल्डिंग आप दोबारा से देख सकते हैं। आप ऐसा अगर फ़ोल्ड करना सीख लेंगे, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरीके से फ़ोल्ड किया है, तो आप मेरा यकीन मानिए कि आपकी जो हुक पट्टी है वो बहुत ही अच्छी बनने वाली है और थोड़ा भी उसमें झोल नहीं आएगा। बैक साइड से बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यहाँ पे हमने कोई जॉइंट किया ही नहीं है। देख रहे हैं ना कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये हुक पट्टी, मतलब इधर हमें हुक लगाना है, वो रेडी हो गया है। अब आई पट्टी के लिए मैंने क्या किया है, जो हमारा मेन फैब्रिक है, ठीक है, अस्तर नहीं, हम मेन फैब्रिक का कपड़ा लेंगे और उसकी चौड़ाई कुछ इस तरीके से मैं आपको माप के बता देती हूँ। मुझे तो अंदाज़ा हो ही गया है, तो मैं तो कटिंग करके मैंने रख लिया है। और अब मैं आपको माप के दिखा देती हूँ। 4 इंच जैसी इसकी चौड़ाई है और लंबाई तो हमें उतना लेना है जितना कि हमारा बैक पार्ट का चौड़ाई है, उससे ज़्यादा लेना है, ताकि हम ऊपर और नीचे हाफ इंच जैसा फ़ोल्ड कर सकें। तो इस तरीके से हमें लेना है। फिर मैंने इसे डबल फ़ोल्ड कर दिया है और बैक पार्ट के नीचे की साइड में जो हमारा ब्लाउज़ है उसके नीचे की साइड में मैंने रखा है इस तरीके से। और फिर हमें क्या करना है, ज़्यादातर लोग इस तरीके से करके मैं पहले खड़ी सिलाई लगा देती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि ज़्यादातर लोग इस कैसे लगाते हैं पता है। इस तरीके से फ़ोल्ड कर देते हैं और फिर इस तरीके से करते हैं, ऐसे फ़ोल्ड करते हैं, फिर इस तरीके से, तो वो गलत हो जाता है। उसमें जो है मोटा लगने लगता है हमारा आई पट्टी। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उसे पीछे की साइड फ़ोल्ड करना है, कुछ इस तरीके से पीछे की साइड में इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। और बिल्कुल ही जहाँ हमारा ब्लाउज़ का आता है कपड़ा, वहाँ तक हमें इसे सिलाई कर लेनी है और फिर बचे हुए एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना है और फिर इसे आगे की ओर फ़ोल्ड कर देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो सिलाई वाला जो हमने सिलाई की थी वो अंदर की साइड चला जाएगा और कोई मोटापन या फिर कोई झोल वगैरह नज़र नहीं आएगा। कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये आई पट्टी रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं भी कोई झोल वगैरह नहीं आया हुआ है, कहीं भी कोई मतलब मोटा पतला नहीं दिख रहा है। कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये रेडी हो गया है। दोनों ही हुक पट्टी और आई पट्टी दोनों ही साइड से रेडी हो गई है और अब ये हमारा बैक पार्ट पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। देखा ना आपने कितनी इजी तरीके से मतलब ये रेडी हुआ है। अक्सर ऐसा होता है कि बैक पार्ट में हमें हुक पट्टी आई पट्टी लगाने में बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है और झोल आ जाता है, बिगड़ जाता है। बैक साइड से थोड़ा सा मतलब नहीं होता है, खुला खुला दिखने लगता है, तो वैसा नहीं होगा, ठीक है। अब फिर मैंने अब लिया है, फ्रंट पार्ट की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने जो हमारा मेन फैब्रिक है सीधा साइड रखा है मैंने, और सीधे साइड में हम इस तरीके से गला, जो हम गला रखेंगे ना, गला हमारा जितना रहेगा उतना हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और हाथों से पूरी अच्छी तरीके से गोल घुमाते हुए जितना कि हम गला रखेंगे, ठीक है।
और उसके बाद मेन फैब्रिक को हम इस तरीके से जो भी हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है उसे हम कट कर लेंगे और फिर इसमें हम छोटे छोटे कट्स लगा करके आगे की ओर इस तरीके से पलट लेंगे। ठीक है, ये जो हमारा हिस्सा है ये आएगा हमारे गले में। ठीक है, तो ये गले का हिस्सा रेडी हो गया है। अब नीचे बचा है, नीचे की जो कपड़ा है वो बचा है, तो अब हम उसे इस तरीके से चारों ओर बड़ी सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से हाथों से घुमाते हुए इस तरीके से अटैच कर लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे जो मधुबाला डिज़ाइन का जो हम ब्लाउज़ बना रहे हैं मधुबाला कटिंग का, तो वो उसमें उसकी कटोरी है ये आपको तो पता ही होगा क्योंकि आपने मेरी कटिंग की वीडियो देखी है वगैरह वगैरह जो भी है। तो मैंने डायरेक्टली सिलाई स्टार्ट कर दी फ्रंट पार्ट बोल करके, तो कंफ्यूज मत होइएगा, यह उसकी कटोरी है। आपको स्क्रीन पर देखने में पता चल ही रहा होगा, बिकॉज़ अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं उनके लिए बता रही हूँ। फिर इस तरीके से आप यहाँ पर टक्स लगा लेंगे, जितना कि हमने कटिंग करते टाइम निशान लगाया था उतना तो हमारी कटोरी रेडी हो गई है। अब बारी आई है उसके ऊपर साइड का जो हमारा कपड़ा होता है साइड का तीरा और बेल्ट वाला, जो एक्चुअली में जॉइंट है, मैंने पिन लगा करके नीचे अटैच कर लिया था। जितना कि हम ऊपर टक्स लगाएंगे उतना ही हमें नीचे इसे छोटा करना होता है, तो मैंने सेविंग पिन से अटैच कर लिया था। उसके बाद मैंने कटिंग किया था मेन फैब्रिक का, तो फिर मैंने इस तरीके से उसे ओपन कर लिया है, सेविंग पिन्स को निकाल ली है, कट कर लिया है। जितना भाग हमने कटोरी में टक्स लगाया था उतना ही भाग मैंने यहाँ पर कट कर लिया है और अब हम इसे इस तरीके से जॉइन कर लेंगे। जॉइन करने के बाद खड़ी सिलाई लगा देंगे, एक और सिलाई लगा देंगे, मतलब कि खड़ी सिलाई, जिसकी वजह से इसका जो ये लुक है मतलब कटा हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर आपके पास पेपर है तो आप पहले पेपर पर कटिंग कर लें और उसके बाद इस पेपर पे ही आप सेविंग पिन्स लगा लें और फिर आप अस्तर के ऊपर रख करके कटिंग करें। मेरा जो मेन फैब्रिक है वो मोटा था, तो जो हमारा मतलब अस्तर में हम जॉइन लगाएंगे तो हमारे मेन फैब्रिक से दिखने नहीं वाला, इसलिए मैंने डायरेक्टली ही कपड़े पर कटिंग कर लिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने इस तरीके से कपड़े पर मैं इस तरीके से रख लूँगी और ये बहुत ही हेवी साइज़ का ब्लाउज़ है, तो दोस्तों मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी मुझे इसके ऊपर अटैच करने में। मैंने इधर मतलब आधे में तो कर ले रही थी, लेकिन आधे में करने में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही, आधे को अटैच करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने क्या किया है, मैंने इसे ज़मीन पर के रख करके, जहाँ मैं ब्लाउज़ की कटिंग करती हूँ वहाँ पर अच्छे से फेलाइन से रख करके मैंने इसे सेफ्टी पिन से इस तरीके से अटैच कर लिया है। तो आपको भी अगर ऐसी दिक्कत हो, अटैच नहीं कर पाए और ज़बरदस्ती मशीन पर ही अटैच करना है, ठीक है, तो ऐसे में होता है झोल आ जाता है कपड़े में। वो जॉइंट करने के बाद पता चलता है, जब पूरी ब्लाउज़ बन जाता है तब लगता है कि यहाँ से थोड़ा खींचा लग रहा है ना, यहाँ से थोड़ा ढीला लग रहा है ना, तब पता चलता है। तो ऐसा रिस्क नहीं उठाना है, ब्लाउज़ को पूरी अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ हमें बनाना है ना। तो अगर हमें थोड़ा भी लगे कि मशीन पर हमारा ब्लाउज़ हम अटैच नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें अच्छे से नीचे ज़मीन पर अच्छे से बैठ करके और हमें अटैच कर लेना है। मेरा स्पेस बहुत ही कम था क्योंकि साइड में आप देख रहे हैं ट्रिपॉड भी रखा हुआ है जिस पे मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इसकी वजह से स्पेस थोड़ा कम था, तो मैंने ज़मीन पे रख करके और इसे सेविंग पिन से अटैच करके और सिलाई लगा ली है। फिर इस तरीके से कोने कोने में मैंने कट कर लिया है और गले की साइड में भी मैंने कट कर लिया है और एक कट यहाँ पर देना है और बस इसे हम आगे की ओर फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, और आगे की ओर फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। जो मशीन की सुई होती है ना, उससे मैंने इसका कोना निकाल लिया है उल्टे साइड से। फिर जैसे हमने बैक पार्ट में सिलाई लगाई थी, गले को अच्छी तरीके से बिठाते हुए उसी तरीके से सेम इस तरीके से आप देख सकते हैं, अच्छे से हाथों से प्रेस करते हुए बिठा करके हमें सिलाई लगानी है। ठीक है, थोड़ा भी मतलब होता है ना, हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा भी फास्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। मेरी वीडियो तो थोड़ी फास्ट है क्योंकि लॉन्ग हो रही थी ना, बस इसलिए मैंने थोड़ी फास्ट कर दी है, बट आपको आराम से इसे बनाते हुए कंप्लीट करना है। ब्लैक ब्लाउज़ है दोस्तों, मैं डेली मॉर्निंग होने का वेट करती हूँ, मतलब 2 दिन लगे थे मुझे ये ब्लाउज़ बनाने में। मैंने मॉर्निंग होने का वेट किया, सोचा सुबह में ही इसकी जो फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। तो प्लीज़ आप भी इसी तरीके से अपनी मतलब काम को ज़्यादा सीरियसली लें और हड़बड़ करके गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, जब आपको लगे कि हाँ आप कंफर्टेबल हैं, अब ब्लाउज़ आप बना सकते हैं, बस उसी टाइम बैठे, बिना मूड का नहीं बैठना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। सिलाई का काम बहुत बारीकी से होता है।
ठीक है। तो इसी के साथ मैंने इसकी गले में भी सिलाई लगा ली है, नीचे भी सिलाई लगा करके अटैच हो चुका है और चारों तरफ से सिलाई लगा करके मैंने इसे अटैच कर लिया है। और एक्स्ट्रा कपड़े को बस कट कर लेना है और बस इसे हटा देना है, ठीक है। और दूसरे साइड से भी इसी तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है और बस इसे हटा देना है। अब बारी आती है इसमें हमें कटोरी जोड़ना है, ठीक है। पहले कटोरी जोड़ना है, उसके बाद ही हमें लेस लगाना है। तो जहाँ पर हमारा गला जॉइंट हो रहा था, जहाँ पर हमें गला जॉइंट करना चाहिए, वहाँ से मैंने इस गले को जॉइंट करना स्टार्ट किया है। आप देख सकते हैं जहाँ पर गला में हमारा कोना बन रहा था, वहाँ से मैंने कटोरी को जॉइंट करना स्टार्ट किया है और दोनों साइड हमें बिल्कुल ही इक्वली करना है। मतलब जहाँ से हमने यहाँ शुरू किया ना, बस वहीं से हमें उधर शुरू करना है। सेंटर मार्किंग के लिए मैंने एक सेविंग पिन्स का यूज़ किया था, आप भी कर लें। अगर आपको दिक्कत लगे कि टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तिरछा हो रहा है, तो आप पहले ही से अटैच कर लें, सेविंग पिन से बिठा करके देख लें। उसके बाद आप इस तरीके से सिलाई लगा करके इसे अटैच करें, ठीक है। तो ये अटैच हो चुका है पूरी अच्छी तरीके से। तो एक ही सिलाई है ना इसके ऊपर, तो ये ज़्यादा मजबूती नहीं है। तो आप चाहें तो लेस नहीं लगा रहे हैं तो इस पर दोबारा सिलाई लगा लें, लेकिन मैं लेस लगा रही थी तो मैंने दोबारा सिलाई नहीं लगाई कि ऑलरेडी हम लेस लगाएंगे तो इसके ऊपर 2 सिलाई लग जाएगी, मतलब 2 और सिलाई लग जाने वाली है, ये और भी मजबूत हो जाने वाला है। देखिए, एक तो पहले से सिलाई लग गई थी और फिर हम अस्तर मतलब ये जो लेस है वो अटैच कर रहे हैं, तो एक सिलाई फिर लग जाएगी। फिर अस्तर को दूसरी साइड से अटैच करने के लिए एक सिलाई फिर लग जाएगी। तो 3 सिलाई टोटल हो गई है। कटोरी हमारी बहुत ही मजबूत तरीके से अटैच हो जाने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से आप हाथ से गोल घुमाते हुए लेस को अच्छी तरीके से आप इसमें अटैच कर लें। और देख लीजिए, लेस अटैच करने के बाद इसका लुक तो बहुत ही ऑसम आ रहा है, बहुत ही प्यारा आ रहा है। जो कटोरी है वो निखर करके और बहुत ही खुल करके बाहर आ रही है कि वाह, लग रहा है कि हाँ कोई तो मतलब सिलाई हुई है ना, कितनी अच्छी तरीके से। फिर हमें क्या करना है, अच्छी फिटिंग करने के लिए बैक पार्ट से मैंने इसकी लंबाई माप ली और बस जितना बैक पार्ट का लंबाई था उतना ही हमें फ्रंट पार्ट का भी लंबाई रखनी है, ताकि हम जब इसमें स्लीव्स को जॉइंट करें ना तो थोड़ा भी छोटा बड़ा नहीं हो जाए। देखिए, छोटा बड़ा हो जाता है तो हम हल्का फुल्का खींचने उछने का ट्राई करते हैं, तो उससे क्या होता है, फिटिंग में गड़बड़ हो जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले ही नाप करके और देख लेना है। तो कितनी अच्छी तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया था। अब मैंने उसे साइड रख लिया है और अब लिया है मैंने स्लीव्स को। आपने कटिंग की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि कितना लंबा चौड़ा हमें चाहिए। अगर नहीं पता तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ब्लाउज़ की जो हमारे मेन कपड़े की जो लंबाई है वो 10 इंच थी और चौड़ाई तो बहुत ही कम थी, यानी कि दोनों साइड से 5-5 इंच हमारी चौड़ाई कम थी। तो मैंने इस तरीके से दोनों साइड मैंने इस तरीके से 5-5 इंच का कपड़ा मैंने जॉइन कर लिया है और उस पर मैंने खड़ी सिलाई लगा दी और अब इसे इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। और क्योंकि 10 इंच की चौड़ाई एकदम बराबर थी, लेकिन हमें इसे पफ स्लीव्स बनाना है, तो पफ स्लीव्स बनाने के लिए हमारा जहाँ पफ होता है, जहाँ पर हमारा कंधा होता है, वहाँ पर हमें पफ के लिए कपड़ा चाहिए। तो पफ के लिए मैंने क्या किया है, जिधर से आर्म होल हमने निकाला है वही कपड़ा हम सेंटर में जोड़ेंगे, मतलब कि जहाँ हमारा कंधा होता है स्लीव्स के बीच में जोड़ेंगे, ठीक है, सेंटर में। जितना हमने मतलब आर्म होल के साइड से जो हमने कपड़ा निकाला था ना, वो वाला कपड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बात को। और इस तरीके से हमें जॉइन करना है। मैंने यहाँ पे पहले सेंटर मार्किंग कर ली है, ये रहा। और बस जहाँ हमारा सेंटर आता है, ब्लाउज़ का सेंटर आता है, वहाँ पर हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। और सिलाई में एक बात का ध्यान रखना है कि जो मैंने पहले कपड़ा जॉइंट किया था उसकी सिलाई और इस जॉइंट की सिलाई, दोनों का सिलाई का जो कपड़ा है वो एक साइड रहना चाहिए, ठीक है। उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए कि एक को मैंने दाएं से जोड़ दिया, एक को मैंने बाएं से जोड़ दिया, मतलब कि दोनों का सिलाई जो है वो एक ही सामने रहना चाहिए। देख लीजिए, कुछ इस तरीके से दोनों पट्टी की जो सिलाई है वो एक ही जैसी है, ठीक है। आप देख सकते हैं किस तरीके से। अब देख लीजिए, फिर से मुझे स्पेस कम लग रहा है, यहाँ पर मुझे कटिंग करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है,
तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इसमें जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे हम अटैच कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हम मेन फैब्रिक में हम सबसे पहले अस्तर को अटैच कर लेंगे। और मेन फैब्रिक हमारा बिल्कुल बराबर है, थोड़ा बड़ा ही है, थोड़ा चौड़ा ही है, उसमें हमारी कोई दिक्कत नहीं है। और आपका अगर मेन फैब्रिक थोड़ा 1-8 इंच कम हो तो आप लेफ़्ट और राइट साइड में 1-1 इंच का कपड़ा जॉइंट कर सकते हैं। मेरा नहीं था, मेरा बिल्कुल बराबर था। आप घबराइएगा नहीं कि मैम का तो बिल्कुल बराबर हो गया है और मेरा तो चौड़ाई कम हो रहा है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। चौड़ाई अगर आपकी कम हो तो आप दोनों ही साइड में, लेफ़्ट और राइट साइड में अपने स्लीव्स के 1-1 इंच, 2-2 इंच जितना भी कम हो आप जॉइंट कर सकते हैं। मेरा तो बड़ा था थोड़ा, आप देख सकते हैं इधर साइड से 2 से 2.5 इंच जैसा बड़ा हो रहा है। तो मैंने जॉइन कर लिया है और फिर इस तरीके से खड़ी सिलाई लगा ली है। और बस इसे फिर अंदर की ओर फोल्ड करते हुए सिलाई अंदर चली गई है हमारी। और फिर हम इस तरीके से 5 पर सिलाई लेकर के हम इसे अटैच कर लेंगे। धागा ख़त्म हो गया था मेरा, फिर मैंने दोबारा से लगा लिया है और अब हम इस तरीके से इसे अटैच कर लेंगे। ठीक है, आप पूरा ध्यान से इस चीज़ को कीजिएगा, झोल नहीं आना चाहिए क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा कपड़ा होता है ये। तो अब अटैच हो चुका है, अब फोल्ड करना और वहाँ पर कटिंग दिखाना मशीन पर काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए। तो मैं फिर से आ गई हूँ अपनी जहाँ पे मैं ब्लाउज़ को कटिंग करती हूँ उस जगह पे। और फिर मैंने कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड किया है, यहाँ पर चौक का निशान है थोड़ा। और फिर हम सेंटर से इस तरीके से फिर से एक बार फोल्ड कर लेंगे क्योंकि इसमें हम 2 स्लीव्स की कटिंग करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि हमारे ब्लाउज़ की जो लंबाई है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। हमारे ब्लाउज़ की जो लंबाई है वो हमें 11 रखनी है। तो हम 11.5 से थोड़ा सा कम लेंगे क्योंकि हाफ इंच जैसा कपड़ा हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो आप 11.5 भी ले सकते हैं या फिर आपकी जितनी भी आपको स्लीव्स की लंबाई रखनी हो। हैवी साइज़ का है ना ये, तो हैवी साइज़ में हम 9 इंच लेंगे, 10 इंच लेंगे तो काफ़ी छोटा लगेगा हाथ में। तो इसलिए मैंने इसकी लंबाई जो है 11 इंच ली है। और इधर से मैंने 2.5 इंच जैसा डाउन किया है, फिर इधर से मैंने 2.5 इंच जैसी सीधी लाइन ली है और फिर इसे हम एक स्लीव्स के जैसा निशान दे देंगे। ठीक है, अब बारी आई हमारी पफ़ की। तो मैं यहाँ पफ़ ले रही हूँ, पफ़ के लिए 3.5 इंच का कपड़ा ले रही हूँ। आपके पास कपड़ा हो तो आप 4 से 5 इंच तक का भी ले सकते हैं, लेकिन आप मेरी मानिए तो 3 से 3.5 इंच का जो कपड़ा होता है वही काफ़ी होता है। क्योंकि ज़्यादा पफ़ नहीं लाना है ना हमको, नॉर्मली हमें लाना है कि हल्का सा बस हाथों के पास में, शोल्डर के पास में हमें फ़ील हो बस। ज़्यादा हेवी अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे लिए, मेरे हिसाब से 3 से 3.5 इंच काफ़ी रहेगा। फिर इस तरीके से 4 इंच की मैंने चौड़ाई ले ली है और फिर हल्के हाथ से इस तरीके से मैंने इसे मतलब कि मिला लिया है। और बस ये हमारे पफ स्लीव्स की जो मार्किंग है कंप्लीट हो गई है। अब मैं नीचे से आपको माप के दिखा देती हूँ। 6 इंच की चौड़ाई ली है मैंने, 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हमारे स्लीव्स की जो गोलाई थी वो 12 इंच थी, तो मैंने 6 इंच लिया है। यह हेवी साइज़ 40 और 42 साइज़ का हमारा ये स्लीव्स है। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिएगा। इसकी चौड़ाई कितनी है हमारी, 9.5 इंच है और इसकी लंबाई कितनी है हमारी, 11.5 इंच है। ठीक है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि हेवी साइज़ में ब्लाउज़ में हमें कितना लंबा चौड़ा कपड़ा चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसकी आ गई हूँ फिर से अपनी सिलाई मशीन पे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन फैब्रिक और अस्तर को जॉइन करने के लिए एक सिलाई लगा लेंगे, जो कि आपको पता ही है मैं हमेशा बड़ी सिलाई यूज़ करती हूँ जॉइन करने के लिए, ताकि वो फटाफट हो भी जाती है और हमारा टाइम भी बचता है, फटाफट हो भी जाती है और जॉइंट भी हो जाता है। अब इसे मैंने डबल फोल्ड किया है और जहाँ तक हमें टक्स लेना है, ठीक है, जैसे कि 11.5 इंच पे मैंने मार्क किया था, वहाँ पर इस तरीके से हमें कट्स लगा लेने हैं ताकि हमें पता चले कि वहाँ तक हमें टक्स लगाना है पफ वाला। फिर सेंटर मार्किंग में भी मैंने कट्स लगा लिए हैं और अब हमें इसे इस तरीके से चुन देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जहाँ पर हमने कट्स लगाया था, ठीक है, वहाँ से इस तरीके से हमें लेना है। बस 1 2 और फिर ये रहा हमारा तीसरा
और ये रहा हमारा चौथा। आप अगर छोटा छोटा टक्स देते हैं तो आपके 5 या 6 हो सकते हैं। मैं इस तरीके से 4 इधर और 4 उधर करके मैं यहाँ पे टक्स लगाऊंगी। मतलब 4 जो टक्स हैं वो मेरी तरफ आएंगे और बाकी जो 4 टक्स हैं वो उसके अपोजिट रहेंगे। देख लीजिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे हाथों की और कि किस तरीके से हम टक्स को लगा रहे हैं। जैसे मैंने आपको फ़ोल्ड करके पहले बताया था उसी तरीके से 4 टक्स को हमारी ओर लगाना है। ठीक है हमारी ओर करके लगाना है कुछ इस तरीके से। ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए इस तरीके से आपको बिठाना है। कोई भी जो टक्स है हमारा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, इक्वल कपड़ा हमारा होना चाहिए। ठीक है, आप चाहें तो छोटा छोटा अगर टक्स लेंगे तो 5-6 हो जाएगा आराम से। मैं नॉर्मल ले रही हूँ, यानी कि हाफ इंच जैसा नॉर्मल मैं ले रही हूँ। तो इस तरीके से मेरा हुआ है 4-4 हुआ है दोनों साइड में। मतलब कि अब यहाँ से हमें अपोजिट हो जाना है। ठीक है, 4 टक्स हमारे लग चुके हैं तो फिर हमें यहाँ सेंटर से हमें फिर अपोजिट हो जाना है कुछ इस तरीके से। अपोजिट होकर के, और मेरा एक टक्स लग चुका है। अब मैं इस तरीके से दूसरा लगा लूँगी, फिर इस तरीके से तीसरा, चौथा हो गया। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि 4 टक्स अगर इधर हुए हैं तो बाकी जो 4 टक्स हैं वो उसके अपोजिट रहेंगे मतलब। और बस इतना ही आपको काम करना है और इसके बाद हम इसे आसानी से हमारा जो ब्लाउज़ है उसमें हम जॉइन कर लेंगे और बहुत ही आसान तरीके से आपका जो पफ वाला स्लीव्स है वह रेडी हो जाएगा। मैं धागे को कट कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना इजीली हमारा पफ बन करके रेडी हो गया है। देख लीजिए कुछ इस तरीके से, है ना, कितना इजी था ना। और बस इसे अब कुछ भी नहीं करना है हमें, अब इसमें कोई कटिंग वटिंग नहीं करनी है। अब इसे डायरेक्टली हम ब्लाउज़ में जॉइन करेंगे और फिटिंग करेंगे और यह पफ स्लीव्स हमारा रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो अब जॉइन करने के लिए मैंने बैक पार्ट को बैक पार्ट मैंने लिया था पहले, उसे साइड करके मैंने फ्रंट पार्ट को ले लिया है। और कुछ इस तरीके से फ्रंट पार्ट हमारा बैक पार्ट से थोड़ा बड़ा है तो हम इसे क्या बोलते हैं, जॉइन करने के बाद यानी कि फिटिंग करने के बाद स्लीव्स को जॉइन करेंगे ना, उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। ठीक है, बड़ा हो जाएगा तो हम उसे कट कर सकते हैं, बट छोटा हो जाएगा तो हमारी ब्लाउज़ ही बिगड़ जाएगी। तो इसलिए मैं हर चीज़ थोड़ा सा बड़ा ही कट करती हूँ, 1 इंच, हाफ इंच। ब्लाउज़ भी मैं हमेशा मार्जिन वाला स्टिच करती हूँ ताकि साल 6 महीने के बाद थोड़ा ढीला या टाइट हम आराम से कर सकें, या फिर एक ही ब्लाउज़ हम 2 जने पहन भी सकें थोड़ा ढीला और टाइट करके। ठीक है, तो इसलिए मैं स्लैबी मार्जिन वाली लगाती हूँ। बस हमें क्या करना है, इस तरीके से सेंटर है हमारा कंधे का, बस सेंटर में हमें इस तरीके से सेंटर में रखना है और सेंटर से इस तरीके से जॉइंट करना स्टार्ट होना है। और हम बस इस तरीके से फ्रंट साइड में हमारा ये जॉइंट हो चुका है और बस इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी जॉइन कर लेना है फटाफट से। ठीक है, सेंटर से। और फिर इसे पक्की सिलाई देने के लिए हमें क्या करना है, इसके ऊपर फिर दोबारा सिलाई लगा लेना है और अब हमें इसे फिटिंग करना है। ठीक है, तो दोबारा सिलाई लगा करके मैंने इसे अच्छी तरीके से स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब इसे मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है और स्लीव्स के साइड से मैंने इस तरीके से सिलाई स्टार्ट कर दी है। जॉइंट करने का मैंने जो भी है वो स्टार्ट कर दिया है। और आप नीचे देख सकते हैं कमर की साइड में थोड़ा कपड़ा बड़ा और छोटा हो रहा है, उसे हम कट करके बराबर कर लेंगे। तो एक साइड हमारा जॉइंट हो चुका है और अब इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, और सेम दूसरे साइड भी हमारा वही प्रॉब्लम है, बड़ा और छोटा हो रहा है, तो हम वहाँ भी उसी तरीके से कट करके बराबर कर लेंगे। ठीक है, दोनों ही साइड सेम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली हुआ क्या था, मेरे कैमरे का रिकॉर्डिंग बंद हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने फ़िटिंग कर ली ब्लाउज़ की और आपको दिखाया ही नहीं। चलो डोंट वरी, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैंने इसकी फ़िटिंग की है। देख लीजिए, ये ब्लाउज़ हमारा बना था 40 साइज़ का बना था। ठीक है, 40 साइज़ का हमारा ये कमर था। ठीक है, सीना हमारा 44 साइज़ का था, मतलब 44 साइज़ का यह ब्लाउज़ बना था। इसे मैंने इस तरीके से आप देख सकते हैं 1 इंच जैसा दबाया है मैंने, दोनों साइड 1-1 इंच जैसा फ़ोल्ड किया है।
और 1-1 इंच जैसा मैंने इसमें सिलाई लगाई है, मतलब कि 1 इंच का डबल 2 इंच, यानी कि दोनों तरफ मैंने 2-2 इंच छोटा किया है, तब जाकर ये कमर हमारा 36 साइज़ का बना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने दोनों साइड में 2-2 इंच दबाया है, तब जाकर यह ब्लाउज़ हमारा 36 साइज़ का बना है। तो आप इसे खोल करके आराम से 42 साइज़ का बना सकते हैं। मतलब कि 36 साइज़ कमर था हमारा, तो हम इसे 38 साइज़ का कमर आराम से कर सकते हैं। 42 साइज़ चेस्ट के हिसाब से कमर हमारा 38 साइज़ का होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इक्वली में आपको देख लीजिए, आराम से नाप के आपको दिखा देती हूँ कि कितना हो रहा है। देख लीजिए 36 साइज़ हो रहा है ना। दोनों साइड से मैंने 2-2 इंच को फोल्ड किया, यानी कि दबाया है, सिलाई लगाई है। उसके बाद जाकर के 36 साइज़ का हमारा कमर हुआ है। आ गई आपको बात समझ में। और स्लीव्स में भी आप अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग आप दबा सकते हैं। और इस तरीके से हम यहाँ पर हुक लगा करके बैक साइड में अटैच कर लेंगे और फाइनली हमारा ब्लाउज़ बन करके रेडी हो गया है। तो दोस्तों, मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो आपकी थोड़ी सी भी काम की लगी या फिर आपने कुछ नया सीखा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। और जैसे कि इसका कटिंग का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और एंड स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा, तो आप ज़रूर से वॉच कर लें, क्लिक करके वॉच कर लें। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इजी स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है और बिगिनर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी है। तो आप बिल्कुल से देख लें और फिर मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार।